नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज का एपिसोड काफी अच्छा था। अनुपमा ने बा की बोलती बंद की, अनुपमा ने वनराज की बोलती बंद की। अनुपमा अब अपनी फॉर्म में आ गई है। बीजी और दीपू के हौसले ने अनुपमा को फिर से खड़ा कर दिया, और साथ में स्पाइस एंड चटनी का जो स्टाफ है वो। तो बढ़िया था एपिसोड। आपके रिव्यूज भी आए हैं, बढ़िया बढ़िया सुनाती हूँ। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो सुनते हैं आपके रिव्यूज। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी, कुमुदनी त्रिपाठी। हमारी सभी प्यारी बहनों को सुबह का प्यार भरा नमस्कार, और उन सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद जिनको मेरा ऑडियो अच्छा लगता है। और रानी महेंद्रू जी, आपके लवली कमेंट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबकी बधाइयाँ जो मेरे बेटे के जन्मदिन में दी गई, सभी का तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। आज का एपिसोड देखा। अनुपमा को पूरा वाक्य याद आ रहा है, हार चोरी वाला। अनुपमा को बहुत गिल्ट हो रहा है कि लोग रेस्टोरेंट में आना छोड़ेंगे, पर बीजी का कहना छोड़ दें आना। अनुपमा को नुकसान की चिंता हो रही है, पर दीपू बीजी दोनों ने अच्छे से समझा दिया। बीजी की ये बात अच्छी लगी, जितना गलत होना था हो गया, अब सब कुछ अच्छा ही होगा। हादसे से बड़ा गुरु कोई जिंदगी में नहीं होता है, लाख टके की बात कही है बीजी ने। दीपू ने बताया, अभी केस चलेगा, तब तक देश छोड़कर नहीं जा सकती हो तुम अनुपमा जी। अनुपमा को कुछ सवालों के जवाब चाहिए तोसू से, इसलिए उसको वहां जाना है। किंजल पूछना चाह रही है कुछ तोसू से। किंजल हार चोरी की सच्चाई जानने का प्रयास कर रही है, पर वो तोसू है, इतनी आसानी से बताने वाला है क्या? सच में कितने कमीने हैं ये शाह हाउस वाले लोग। अनुपमा का कुछ नहीं पता किया, और जाने की तो छोड़ ही दो, कोई नहीं गया अनुपमा के पास। परी की सेफ्टी की बात कर रहा है तोसू किंजल से। किंजल गुंडों तक तो पहुंच गई है। अब तोसू से किंजल का प्रश्न, कहीं उन गुंडों को पैसे लौटाने के चक्कर में तुमने तो चोरी नहीं की? सही पकड़ा है किंजल, पर तोसू तुम मक्कार है मक्कार। किंजल तुमको सही लग रहा है, तोसू तुमको कुछ नहीं बता रहा है, पर अब लगता है किंजल नहीं छोड़ेगी तोसू को, जब पता चलेगा हार तोसू ने ही चुराया है। स्पाइस एंड चटनी में अनुपमा का जोरदार स्वागत। सबको अनुपमा पर पूरा भरोसा है। ये अमेरिका में अनुपमा की कमाई है, अनजान लोगों का भरोसा, जो सो कॉल्ड अनुपमा के अपने नहीं करते हैं, जिनके लिए अनुपमा ने अपना घर सुहा कर दिया। नई सुबह में एक काम करो, मक्कार शाह हाउस वालों को हमेशा हमेशा के लिए भूल जाओ बस अनुपमा। विक्रम का कहना, जिसने आपको फंसाया है वो जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उसको कड़ी से कड़ी सजा हो। दीपू देखता रहा, पर अनुपमा के चेहरे पर पता नहीं क्यों शिकन दिखी। किंजल ने सीधे सीधे वनराज से कहा, तोसू कुछ छिपा रहा है पापा, और शायद आपको पता नहीं है, या आप भी कुछ छिपा रहे हैं। पर वनराज को कोई फर्क नहीं पड़ा किंजल की बातों का। किंजल के घर बेल बजी, सब हैरान परेशान, इतनी रात में कौन? तोसू तुम्हारे लिए जेल की तैयारी है और क्या। वनराज अनुपमा को देखकर चौंक गया। लानत है ऐसे लोगों पर, छी शर्म आती है, ऐसे अनुपमा के सब अपने हैं। तोसू तो हक्का बक्का ही रह गया अनुपमा को देखकर। किंजल खुश अनुपमा को देखकर, पर बा नकली हंसी हंस रही है। फिर बा की नौटंकी शुरू। असली चोर मिल गया क्या? बा कैसे ये सब बकवास कर सकती है? सच में भगवान बा की जवान को लकवा मार जाए तो अच्छा है। किंजल ने सही कहा कि सबसे ज्यादा तो हम लोगों का फर्ज बनता था कि अनुपमा की जमानत करवाने का। बुरे वक्त में जिसने काम किया उसका एहसान मानना चाहिए। अनुपमा का कहना तोसू से, तुझे पता है कि मुझे जेल भिजवाने के पीछे किसका हाथ है? अब बा पता नहीं क्यों बीच में बोलती है, बहुत गुस्सा आता है बा पर। अनुपमा तुम यहाँ पूरी तरह गलत हो, चोरी हुई नहीं, तूने होने दी। अरे तुम्हारे कपूत ने ही हार चुराकर तुम्हारे बैग में रख कर नर्क का इंतजाम किया था। सच में क्या बोलूं तोसू के लिए, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। और बा के मुंह से गलती से ही सही पर सच्चाई बोल दी बा ने, कि जैसे इसने हार लाकर लॉकर से निकाला हो और तेरे बैग में रख दिया हो। अनुपमा कुछ सोच में पड़ जाती है। अरे किसके सामने आंसू बहा रही हो अनुपमा? मक्कार और झूठे लोग हैं,
इसी बा ने तुम्हारे ऊपर शक किया। अनुपमा का मुंह तोड़ जवाब बा को कि यशदीप बीजी ने जमानत क्यों करवाई और अनुज ने क्यों नहीं। तो आपने क्यों नहीं करवाई, मेरे अपनों ने क्यों नहीं करवाई, और ये तोशु मुझे देखने तक नहीं आया पुलिस स्टेशन में। अनुपमा ने पिछली बात बताई, साड़ी में दाग वाली। उस दाग को जब तक नहीं छुड़ा पाई तब तक मैंने साड़ी नहीं पहनी थी, क्योंकि मुझे अपने आंचल में कोई दाग नहीं चाहिए था। वो तो आंचल में दाग था, पर ये तो मेरे दामन में कलंक लगा है, और जब तक मैं इसे मिटा ना दूं तब तक शांत नहीं बैठूंगी। बात मेरे आत्मसम्मान पर आई है, जब तक इसकी तह तक नहीं पहुंच जाती मैं चुप नहीं बैठूंगी। बहुत अच्छा बोला अनुपमा, वेल डन अनुपमा, चाहे जो भी हो जाए सच सामने लाकर ही रहूंगी। किंजल साथ देगी अनुपमा का ऐसा लग रहा है। किसी को मेरी बातें बुरी लगती हैं लगे, किसी को मेरे सवाल चुभते हैं चुभे। अब ये अनुपमा चुप नहीं रहेगी, हार नहीं मानेगी। यही तो हम सब लोग भी चाहते हैं। अनुपमा तोसू को जेल जरूर भेजो। तालियां अनुपमा तुम्हारे लिए। जिस दिन चोर का पता चलेगा उस दिन उसे गिरेवान से पकड़कर थाने लेकर जाऊंगी। वो सीन सच में देखने लायक होगा। आंखें तरस रही हैं वो सीन देखने के लिए। और श्रुति की नौटंकी फिर चालू। पता नहीं कितनी बेशर्म है ये श्रुति। आद्या अलग ही मरी जा रही है पॉप्स और अनुपमा के बारे में सोच सोच कर कि पैचअप हो गया होगा। तभी मैसेज आया अनुपमा के बारे में आद्या को। तीनों बच्चे ईशान, माही और अंश खुश हैं, तो बाबूजी ने सही कहा कि अंश को बिगाड़ने वाले तो अमेरिका गए हैं। बाबूजी, आप वनराज और लीला को संभाल नहीं पाए, ये आपकी सबसे बड़ी गलती रही। और अपनी बीवी की जबान तक बंद ना करा पाए। पूरी जिंदगी पता नहीं कैसे पति रहे। अंश का इतने प्यार से डिम्पी को मम्मा कहना डिम्पी को बहुत अच्छा लगा। प्री कैप में देखा, अनुज वीडियो देख रहा है और उसने तोसू को वो हार रखते पर्स में देख लिया। फिर अनुपमा को फ़ोन किया और बताया वो चोर तोसू है। अब अनुपमा क्यों रो रही हो अपने बेटे के लिए? हमको एक बात समझ नहीं आई कि अनुपमा किंजल के घर गई, अच्छी बात है, पर क्या रात में वहाँ रुकी है? क्योंकि यशदीप तो छोड़कर चले आए थे, इसका मतलब रुकी होगी, और अगर रुकी है तो उसने अच्छा नहीं किया था वहाँ रुककर। अब आगे देखते हैं सीरियल में क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार अंजू जी, मेरी तरफ से आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अंजू जी, आपका पहला वीडियो देखा लेकिन उसमें मुझे ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया, और कल का एक वीडियो देखा था कि किंजल को पता चलेगा तोशी की सच्चाई तो वो लात मार कर घर से बाहर निकालेगी। उसमें आपने बहुत अच्छे से समझाया था कि वनराज को तो पता चल गया है, किंजल को भी शक है, और किंजल को कैसे भी पता चल ही जाएगा कि चोरी का काम तोशु ने ही किया है। तो वो वैसे भी वो सिंगल पेरेंट्स तोशु के होते हुए भी वो सिंगल पेरेंट्स बनकर ही अभी तक परी को पाल रही है, तो फिर इसकी क्या ज़रूरत है उसे। और ये इस तरह से कुछ ना कुछ करके फंसाता ही रहेगा, आज इससे लिया कल उससे लिया, इसका तो काम ही है। और मैंने आज का धारावाहिक देखा, अनुपमा को अभी चाय पीते हुए गिल्ट हो रहा है कि रेस्टोरेंट के कुछ कस्टमर भी उस समय थे जो तो उनको पता चलेगा तो वो हमारे रेस्टोरेंट का नाम खराब होगा, हमारा कितना नुकसान होगा। लेकिन बीजी और यशदीप जी ने उसे बहुत प्यार से संभाला। बिजनेस में रिस्क होता है और रिव्यू तो देंगे, कोई रिएक्शन तो देंगे ही देंगे। किसी से कुछ, बीजी ने सही कहा कि किसी से कुछ अच्छा बोलते बने ना बने, लेकिन नुस्ख निकालना सबको आता है। और अनुपमा पर अभी केस चल रहा है, ये सुनकर अनुपमा थोड़ी क्षणों के लिए स्तब्ध हो गई। यशदीप जी ने कहा कि आप डरिए मत, ये जब तक पूरा नहीं होगा, जब तक असली चोर पकड़ा नहीं जाएगा तब तक आपको यहीं रहना होगा, कहीं नहीं जा। मैं मेरे बेटे के घर जा सकती हूँ। तो उस समय बीजी को थोड़ा आश्चर्य लगा, लेकिन बीजी ने कहा मिलने जाना हो तो जा, मिलने नहीं जाना है, मुझे कुछ सवाल करने हैं। आज अनुपमा की बात में आत्मविश्वास दिखा थोड़ा सा अंजू जी। और यशदीप जी उसे पहले स्पाइस एंड चटनी में लेके आते हैं ताकि उसका थोड़ा सा मूड फ्रेश हो जाए, और सब ने मिलकर ये कहा कि ये हमको पूरा सबको विश्वास था कि आप ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती।
अनुपमा ने एक एक का नाम लेकर धन्यवाद दिया और यही कहा कि मैं कान्हा जी से शिकायत कर रही थी कि मुझे किस गुनाह की सज़ा मिली, लेकिन हमारे साथ जब कुछ बुरा हो रहा होता है तो उस समय हमें हमारे अपनों की और परायों का भेद पता चल जाता है। ये इस सीन के माध्यम से ही पता चला कि हमारे पर जब तकलीफ़ में होते हैं तो हमारा अपना कौन है, पराया कौन है, ये बात पता चल जाती है। फिर यशदीप जी अनुपमा को तोशु के घर छोड़ कर बीजी के पास आते हैं। बीजी पूछती है, फिर बाद में यशदीप जी को बताती है कि आज उसकी बात में कुछ ऐसा लग रहा था कि वो कुछ निश्चय, अटल निश्चय करके गई हैं। ये बात बीजी कितने कम समय में कितने अच्छी तरह से अनुपमा को पहचानती है। अनुपमा को दरवाज़ा खोलने वनराज आया और अनुपमा को देखकर थोड़े सेकंड के लिए स्तब्ध रह गया। अनुपमा अंदर आती है और बाघ के तानों की बारिश शुरू। कि बा ने कहा, ये तुझे तो अनुज को छुड़ाना चाहिए था, तू कैसे आई। खुश होने की जगह और खुश होने का भी दिखावा दिखा मुझे बा का भी आज, कि अनुपमा को देख के खुश हो गई और ये अनुज को छुड़ाना चाहिए था। ये माँ बेटे अब अनुज और अनुपमा के बीच में झगड़ा करवाने का, मिसअंडरस्टैंडिंग का काम करवाने का काम ही करेंगे, क्योंकि इसे पता है कि अगर मान एक हो गए तो इन लोगों के सबके उल्टी गिनती शुरू होनी पक्की है। और यशदीप जी ने क्यों छुड़ाया, ये सवाल बा के मुँह से मुझे अच्छा नहीं लगा। फिर अच्छा हुआ बाद में, कुछ समय के बाद में अनुपमा ने जवाब दे दिया कि आप लोग तो मेरे सो कॉल्ड अपने हो, आप लोगों ने क्या किया, जमानत करवाने का फ़र्ज़ आपका था। आप तो वैसे तो मुझे बेटी कह के बुलाती हैं, तो आपने क्यों नहीं छुड़ाया। अनुज की बात छोड़िए आप। और अनुज इंडिया आ गए हैं अंजू जी, वो मैंने भी देखा कि वो हॉस्पिटल में जिस समय आद्या ने फ़ोन फेंका उसी समय अनुज वहाँ पे आ गए हैं। अब अनुज की ज़बरदस्ती शादी होगी क्या श्रुति से, तो अब नहीं मज़ा आएगा हमको देखने में। अनुपमा ने तोशु पे सवालों की बौछार लगा दी। तोशु आंखों में आंखें मिलाकर, इतनी भी गट्स नहीं है इसमें कि ये झूठ बोल रहा है तो भी मम्मी तो उसका झूठ आराम से पकड़ लेगी, पर आंखों में आंखें मिलाकर अनुपमा के सामने बोल रहा है कि मैं तो भागा दौड़ी में था, मैं ऐसा था, मुझे पता होता तो आप हथकड़ी थोड़ी लगना देता, आपको जेल थोड़ी जाना। और जब अनुपमा ने कहा कि मैं कपड़े में लगा हुआ दाग भी मिटा के रही थी, वो मेरे कपड़ों पे दाग था, उसको भी मैंने जब तक नहीं मिटाया तब तक मैं शांत नहीं हुई थी। तो ये तो मेरे चरित्र पे, मेरी आत्मा पे दाग लगा है, तो इसे तो मुझे मिटाना ही होगा कुछ भी करके, क्योंकि मुझे जानने वाले सब जानते हैं कि मैं चोरी नहीं कर सकती। 1 रुपया भी मैंने आज तक किसी का लिया नहीं है, तो चोरी क्या ही करूँगी। और जिसने मुझे फंसाने की कोशिश की है, यही बात स्पाइस एंड चटनी में भी सब स्टाफ ने कही, और यही बात बीजी और यशदीप जी ने भी कही कि जिसने भी उस पर अनुपमा पे दाग लगाया है वो उसे छोड़ना नहीं। अनुपमा ने जिस कॉन्फिडेंस के साथ में इन लोगों को बोला, थोड़ी देर के लिए बाप बेटे की तो ऐसी हालत दिखी कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसी दिखी मुझे। आज वनराज का चुप रहना मुझे कुछ खल गया अंजू जी। और सच में अनुपमा को वनराज पनौती कहता है ना, तो इंडिया में जो आज शाह हाउस में घर में सब खुशहाल हैं। और बापूजी ने जिस तरह से कहा कि देखो अंश अभी तुम्हारा कहना भी मानता है और ये लोग इसे बिगाड़ने की गलती कर रहे थे, तो कितनी घर में शांति है और कितने अच्छे से अंश अपनी मम्मी से बात कर रहा है। तो पनौती कौन है अंजू जी, वनराज, तोशु या अनुपमा। और बात तो अभी भी कह रही है कि तू ऐसी माँ है कि अपने बेटे पे इल्ज़ाम लगा रही, तुझे अपने बेटे की गलतियाँ दिखती है। लेकिन अब अनुपमा सच के तह तक जाएगी, क्योंकि प्री कैप में भी अनुज ने उसे फ़ोन करके बताया कि ये तुम्हारा गुनहगार तोशु है।
तो उसमें मेरा मानना है कि अंजू जी, तोशु को अपने काम के लिए रखने में गलती अनुज की थी, तो अनुपमा की इस हालत का जिम्मेदार अनुज भी तो होना चाहिए ना। पता नहीं क्या होगा। और श्रुति बेहोश अपने माता पिता की वजह से हुई है, तो बेहोशी में सबकॉन्शियस माइंड में वही चलता है जिसकी वजह से हम बेहोश हुए, उसी का नाम जबान पे आता है। ये तो प्योर एक्टिंग दिखी मुझे कि ये नाटक कर रही है बेहोश होने का भी। सच क्या है मैं नहीं जानती, लेकिन मुझे आज ये नाटक ही लगा। अनुज, तुम यहाँ आ जाओ। और आद्या को हथकड़ी वाला फोटो देखकर भी कुछ समझ में नहीं आया। उसकी फ्रेंड ने वॉइस मैसेज भेजा, उसमें बताया कि अनुपमा, तो ये अनुपमा के साथ मजे कर रहे होंगे, इन दोनों का पैचअप हो गया होगा। तो क्या किया है आद्या, आपने कुछ बड़ा किया है कि आपको डर लग रहा है कि इनका पैचअप हो जाएगा तो आपकी आपकी भी वो होगी। मुझे आद्या का भी अभी कुछ समझ में नहीं आता, अपनी माँ के लिए इतनी ज़्यादा नफरत। खैर, अनुपमा के अपने बच्चे इतनी नफरत करते हैं तो ये तो एडॉप्ट की हुई थी, तो उसे तो लगेगा कि आप पाखी हो, तो अशोक को पहले समझाइए, बाद में मुझे बोलिएगा। और उसे अनुज ने ज़्यादा सर पे चढ़ा के रखा है, लेकिन अगर उसे श्रुति का सच पता चला तो क्या करेगी? अनुपमा को बुलाएगी या क्या करेगी? थैंक यू सो मच अंजू जी, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन जिनको मेरा ऑडियो अच्छा लगा। हेलो अंजू जी, आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा प्यार वाला नमस्ते। अंजू जी, आज का शो अच्छा था, सो बट अनुज को मिस किया हम लोग। कल से अनुज को मिस कर रहे हैं, आज भी मिस किया अनुज को। और जैसे अभी जी के साथ वो चाय पीते हुए बात करना, अनुपमा का ये याद आना उसे, वो सब कुछ। और फिर कहना कि मेरी वजह से वहाँ पे तो हमारे रेगुलर कस्टमर भी थे, और ये सब देखने सुनने के बाद तो हमारे बहुत नुकसान होगा मेरी वजह से। वो आएंगे नहीं, तो फिर बीजी का कहना कि ना आए तो अच्छा है, वो उनका नुकसान करेंगे। पर अनुपमा का वो भी एक अच्छा है कि वो हमारे हमारे कस्टमर हमारे भगवान होते हैं, जो भी अच्छा लगा। वो बातें थोड़ी अच्छी लगी, जैसे उसमें कहा कि लोगों का क्या भाई, लोग तो कहेंगे ना। तो वो बहुत अच्छा लगा कि बीजी का कि सोशल मीडिया पे तो अच्छे बुरे दोनों व्यू आते हैं, तो हमें क्या, हमें अपना ये नहीं खोना चाहिए, हमें अपना काम करना चाहिए। और अच्छा लगा वो पूरा टॉपिक बहुत अच्छा लगा। कि बहुत रियलिटी बात बताई आज बीजी के माध्यम से। व्यूवर्स की अच्छे या बुरे कमेंट्स लोग जो करते हैं उसके लिए एक अच्छा संदेश लगा मुझे वो उन बातों से। और दूसरी बात है कि बीजी ने एक अच्छी सीख देती है हमेशा अनुपमा को, तो वो बहुत अच्छा लगा। उसके बाद उसका ये कहना है कि मुझे जाना है, तो बीजी ने कहा कि परिवार से तो नहीं, मुझे मिलने नहीं जाना है, पर कुछ सवालों के जवाब है जो मुझे जाना है। फिर रेस्टोरेंट में आना, वो पूरा ग्रुप उन लोगों का स्पाइस एंड चटनी का, वो वाकई में बहुत अच्छा है। सच्ची में हम लोग बहुत दिनों बाद देख रहे हैं, तो बहुत वहाँ से बहुत अच्छी वाइब मिलती है और अच्छा लगता है, वो सुकून मिलता है। वो रेस्टोरेंट चटनी का, सॉरी, स्पाइस एंड चटनी का जो उन लोगों को देख के सारे फ्रेंड्स, अच्छा लगा अनुपमा के साथ। उन्होंने अनुपमा पे विश्वास दिखाया, हौसला बढ़ाया अनुपमा का, एक अच्छा लगा। उससे कहा कि नई शुरुआत, आज का दिन बहुत भारी था पर कल अच्छी शुरुआत होगी, तो वो भी बहुत अच्छा लगा। फिर अनुपमा इसके वनराज के आई थी, कल हमने देखा था रिकैप में, पर वनराज घबरा गया कि अनुपमा आ गई वापस, और आश्चर्य लगा सबको। पर बा अपने बातों से बाज नहीं आती, बा बहुत ही अजीब इंसान, क्या बोले हम इन बा के लिए। तो आज बा से भी बहस अनुपमा ने अच्छा जवाब दिया कि मेरे अपने सो कॉल्ड मेरे अपने क्या किया, ओ बीजी ने, और उसने क्यों जमानत करवाई, अनुज ने क्यों नहीं करवाई, ये इन सब बातें का। तो फिर किंजल ने भी अच्छा कहा कि आपने क्यों नहीं, हम भी तो अपने फैमिली है ना, फिर तो हमने कराना चाहिए था। बात चुप। फिर बाका वही बकवास बातें करना जो हमेशा की तरह, तोशु का फेवर लेके बोलना। आज अनुपमा ने उसको पूछ ही लिया, तो उसने अभी जवाब दिया नहीं, गोल गोल घुमा दिया। और किंजल भी पूरी तरह से समझ में आ गया, कुछ तो छुपा रहे, कुछ तो है। आज उसको भी समझ में आ रहा है, पर उसको भी कुछ पता नहीं, और उससे ये भी पता है कि पापा भी कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं। और इधर शाह उसमें दिखाता है, अच्छा लगा शाह उसमें डिम्पल का, तीनों बैठे के बात करें, बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे आपस में तालमेल बना लिया। बच्चों ने बाबूजी का ये कहना कि बिगाड़ने वाले तो अमेरिका गए हैं,
वहाँ भी काम बिगाड़ने वाले हैं वो भी। और माँ बेटे का अच्छा लगा दोनों को। अंश ने अपनी मम्मी से बात की, गले लगा। वो ने पहली बार देखा आई थिंक हमने उन दोनों को, तो वो भी एक सीन अच्छा था। बाकी फिर रिकैप में जो दिखाते हैं, तो रिकैप में अनुज दिख गया। अनुज दिख गया है ना। अरे हाँ, इधर आद्या का भी बताया ना, आद्या और श्रुति का। मुझे श्रुति का नाटक लगता है। श्रुति बार बार अनुज अनुज अनुज। अरे यार, इसको कोई बीमारी नहीं है ये। उसके पिताजी उसके सॉरी उसके पेरेंट्स अचानक चले गए, वो सदमा है। तो सदमे में इंसान ने अपने आप को संभालना सीखना चाहिए, आना चाहिए, ना कि इस टाइप की हरकतें करना चाहिए। वो कोई दूध पीती बच्ची नहीं है, वो टीनेजर एज की है, वो लड़की नहीं है, वो समझदार है, पढ़ी लिखी है, और उसकी कोई उम्र कहीं 20-25 साल की नहीं है वो। इसलिए मुझे लगता है कि श्रुति को खुद को अपने आप को संभालना चाहिए। और छोटी बच्ची जब उसको समझ में आ रहा है, इतना प्यार बताती है वो आद्या से, क्या खाक प्यार करती है। मैं तो बार बार कल भी मैंने यही कहा था, क्या खाक प्यार करती है वो आद्या से, जो उस लड़की को वहाँ पे अकेला वो रो रही है, जो भी कर रही, जो भी आज तो उसका अनुपमा के लिए जा रही उगला, मैं ये नहीं कह रही, पर मैं श्रुति की बात कर रही कि श्रुति को क्या जरूरत है इतना ये करने की। उसको खुद को संभालना चाहिए कि हम दोनों यहाँ पे अनुज नहीं, अनुज जब आए तब आए। ये सिर्फ नाटक लग रहा है मुझे श्रुति का, और कुछ नहीं। बिल्कुल आज तो क्लियरिटी के साथ कहती है अनुज चाहिए, नीड यू, अनुज चाहिए, अनुज आ जाओ, अनुज अनुज आ जाओ, अनुज। मुझे माँ बाप मरने का गम नहीं लग रहा, मेरे मम्मी पापा मुझे क्यों छोड़ के गए, मेरे मम्मी, ऐसा नहीं बोल रही वो, उसको मेरे पापा चाहिए, मेरी मम्मी की याद आ रही, ये नहीं बोल रही वो। अनुज आ जाओ, इन्हें जानबूझ के आद्या के सामने गेम खेल रही है। बिल्कुल क्लियर है आज तो श्रुति का। अब तक लगता था कि कुछ 1% नहीं, ऐसा लगता था कि इतना बोलने के बाद 1% लगता था कि नहीं शायद हम गलत हो, पर आज तो क्लियर लगा भाई मुझे श्रुतिका की, श्रुति नाटक कर रही है। और आद्या का वही अनुपमा पे ब्लेम करना। तो यहाँ अनुज आएगा जरूर, या अनुपमा जैसे यानी वो तोशु पकड़ा जाएगा तो अनुज आएगा जरूर, आएगा। और ये आद्या का, या फिर आद्या आ जाएगी, या फिर श्रुति, जो भी मुझे ऐसा लगता है। कहाँ अनुज जाएगा नहीं जाएगा इंडिया पर, जाना तो अभी ठीक है कि आद्या के लिए जाना है, श्रुति के लिए जाना है, वो भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो उससे भी पीछे नहीं हो सकता। अभी अनुपमा का जैसा हमने दिखाया, तो अनुपमा को छुड़ा ही लेगा उससे, यानी वो प्रूफ दे दिया उसने कि तोशु ने बता दिया अनुपमा का वो दर्द फिर है एक को। तो यहाँ वो जाएगा, इसके बाद जाएगा, या फिर अनुपमा खुद भी बोलेगी कि आप जाइए अनुज, आप वहाँ पे आपकी ज़रूरत है, मैं अपने आप को संभालूंगी, या ऐसा कुछ हो सकता है। तो यहाँ पे आद्या अगर गया अनुज में इंडिया, या फिर आद्या यहाँ आ जाए, आद्या श्रुति आ जाए, तो यहाँ एक बात हो सकती है कि आद्या फिर अपनी भड़ास निकालेगी कि आपने मम्मी ने आपको रोका होगा, मम्मी ने आने नहीं दिया होगा, मम्मी ऐसा है, वो औरत ऐसी है, वो औरत ऐसी, जो हरकतें बोलेगी। नहीं तो यह अनुज को अच्छी तरह से पता है कि इस बार अनुपमा की कोई गलती नहीं, ना ही अनुपमा उसे रोक रही है, ना कुछ कर रही है। तो यहाँ वो अनुपमा की साइड लेते हुए बताएगा कि आप तुम्हारे मन से ये जो है ना नफरत की आग है ना, बंद कर दो, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो जब चिड़ेगा कि इस टाइप की बातें क्यों करी, तब उसको शायद अनुपम वो 5 साल पहले हुई उस दुर्घटना से लेके जो गलतियां हुई, तो या उसका भी रियलाइज हो सकता है मुझे लगता है। पर हाँ, अनुज का भी इतनी मुश्किल इतना आसानी से नहीं होगी, क्योंकि अभी श्रुति जब तक है तो वो तो मुसीबत है यहाँ, ये बहुत होगी। और रही बात, अभी मैंने आपका शो देखा कि आपने कहा कि अनुज क्यों नहीं दिखाया गया जैसे, तो यहाँ पे वो हाँ, ये बात तो लोग बोल रहे हैं कि सोशल मीडिया पे कि गौरव खन्ना और रूपाली गांगुली की आपस में बन नहीं रही है, तो दोनों का एक फ्रेम में आना। नहीं तो अगर ऐसा कुछ है तो फिर उस दिन श्रुति के पेरेंट्स की जो डेथ हो गई थी, और वो अनुज को छोड़ने श्रुति को छोड़ने अनुज के घर गई थी, तब वो नहीं दिखाते शायद वो सीन, क्योंकि दोनों का गले लगना। और जैसे अनुज का वो उस समय भी सपने में ही अनुपमा को गले लगना और ये सब डांस से, हाँ, तो ये मुझे इसलिए लग रहा है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। वो अभी एक्चुअली रियलिटी है कि अनुज अभी एक तो हॉलीडे हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है कि हॉलीडे पे हो सकता है उसको हॉलीडे पे जाना होगा, तो उसका वो सीन उसको कहीं और बिजी दिखाए, जैसे वो प्रूफ, और वो भी एक ज़रूरी है ना कि प्रूफ कलेक्ट करना। और अभी ये तो किसी को पता नहीं ना कि तोशु ने चुराया, बाकी कोई और चुराता है, या फिर उसी के कंपनी में कोई और ऐसा कुछ, किसी पे भी कुछ भी कोई पे भी शक हो सकता है। तो यहाँ वो कोई सबूत न मिटा दिया, नहीं तो उसको अभी वहाँ जाना जरूर था। इसलिए शायद पुलिस स्टेशन में
दीपू को दिखाया कि हाँ मैं संभालता हूँ, आप वहाँ संभालो। तो वो भी एक केस को से रिलेटेड काम है। नहीं तो यहाँ ये जो जोर दिया जाता है कि अनुज क्यों नहीं, अनुज क्यों नहीं, तो यहाँ वो इसलिए नहीं तो अनुपमा के भी मन में शायद आ सकता था ये बात, पर यहाँ नहीं दिखाते अनुपमा के मन में, इसका मतलब ऐसा कुछ नहीं होगा। रही बात अब वो उनके बीच में क्या है अनबन, ये तो मुझे भी नहीं वो पता नहीं। सुनने में आ रहा है, और सुनने में, और खुद दोनों ने या फिर राजन शाही ने ऐसा कुछ खुलासा किया नहीं, तो मुझे ऐसा लगता है भाई कि हॉलीडे होगा। तो देखते क्या होता है आते आगे। तो थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू। हेलो अंजू मैम, मैं कुसुम बात कर रही हूँ। आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, अच्छा लगा। आज अनुपमा का फिर से बीजी और दीपू को धन्यवाद कहना और कहा कि मेरी वजह से बहुत नुकसान हो गया है स्पाइस एंड चटनी का, और जो हमारे रेगुलर कस्टमर थे वो भी अब नहीं आएंगे। फिर बीजी का अनुपमा को समझाना और कहना कि बिजनेस में ऐसे उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। फिर अनुपमा का कहना कि मुझे मेरे बेटे से मिलने जाना है। बीजी कहती है कि हाँ, परिवार से मिलने जाना ही चाहिए, पर अनुपमा कहती है नहीं, मुझे जवाब सवाल पूछने हैं उनसे। आज दीपू जी अनुपमा को स्पाइस एंड चटनी में लेकर गए। वहाँ स्टाफ ने बहुत अच्छे से वेलकम किया अनुपमा का और बुक्के दिए, तो बहुत रिलैक्स हो गई अनुपमा वहाँ जाकर। फिर अनुपमा ने कहा कि हम कल से फिर नई शुरुआत करेंगे। आज अनुपमा का तोशू के घर जाना, तोशू से सवाल जवाब करना कि मास्टर की तो तुम्हारे पास थी, चोरी हुई कैसे कि जहाँ तूने होने दी। फिर बा का बीच में बोलना कि तू कैसी माँ है जो अपने बेटे पर शक कर रही है। जब अनुपमा ने दीपू और बीजी का नाम लिया कि उन्होंने मुझे छुड़वाया है, तो बा ने कहा कि अनुज ने क्यों नहीं छुड़वाया तुम्हें, वो तुम्हें छुड़वा क्यों नहीं सकता था, और दीपू ने ही क्यों छुड़वाया तुम्हें। और अनुपमा का जवाब मुझे बहुत अच्छा लगा बा को देना, जब उसने कहा कि मैं तो आपकी बेटी हूँ, आपने मेरी ज़मानत क्यों नहीं करवाई। तब बा के मुंह में दही जम गया। बहुत अच्छा जवाब दिया अनु ने। और आज जैसे अनुपमा ने कहा कि मेरे दामन पे जो दाग लगा है मैं उसे मिटाकर ही रहूँगी, जो मर्जी हो, किसी को भी मेरी बात चुभती है चुभे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिस दिन मुझे पता चला कि चोर कौन है, मैं उसे कॉलर से घसीट कर लेकर जाऊंगी। वेल डन अनुपमा, ऐसे ही इन शाह हाउस वालों के साथ बात करोगी तो तुम आगे बढ़ पाओगी, नहीं तो इनके मगरमच्छ वाले आंसू और उनकी चिपड़ी चुपड़ी बातों में फंसकर रह जाओगी। आज आद्या की बातें मुझे बहुत घटिया लगी। कैसे वो अनुज और अनुपमा के बारे में बोल रही थी कि दोनों इवेंट में होंगे, दोनों का पैचअप हो गया होगा और दोनों कहीं घूम फिर रहे होंगे। मुझे तो लगता है कि इस लड़की का दिमाग ख़राब हो चुका है, जो श्रुति ही करती रहती है। जिसने अपनी माँ के हाथों में हथकड़ी देखकर बिल्कुल बुरा नहीं लगा उसे, वो क्या ही समझेगी अपनी माँ को। प्रीका में देखा तो अनुज अनुपमा को फ़ोन करके बताता है कि चोरी तोशू ने की है, तो अनुपमा शॉक्ड हो जाती है। और मुझे एक तरफ तो दिल कहता है कि शायद अनुज चला गया हो, और एक तरफ दिल कहता है कि शायद ना भी गया हो। चला भी गया हो इसलिए मैंने कहा कि शायद जब आद्या जब देखती है, जब उसे किसी का फ़ोन आता है कि मैसेज आता है कि अनुपमा को हथकड़ी लगी हुई है, तो वो अपना फ़ोन फेंक देती है, जिससे फ़ोन टूट जाता है। तो शायद अनुज कॉल कर रहा हो आद्या को, पर लग ना रहा हो, तो उसे चिंता हो रही हो, तो शायद वो वहाँ चला गया हो। आगे एक तरफ दिल कहता है कि नहीं भी गया होगा। आगे कहानी देखेंगे तो मैम पता चल ही जाएगा। बस थैंक यू, आज इतना ही कहना था। नमस्ते अंजू जी और मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। और रानी महेंद्र जी, इतने अच्छे कमेंट के लिए दिल से थैंक यू सो मच। आज का एपिसोड शुरू हुआ, बीजी, अनुपमा और यशदीप जी बैठे हैं, चाय पी रहे हैं। तब यशदीप जी का कहना कि देर सवेर सच सामने आ ही जाता है, और बीजी का कहना कि अच्छा लगे अच्छे बुरे के रिव्यू आ ही जाता है सोशल मीडिया पर। पुत्र घबराना नहीं चाहिए, खाना अच्छा है तो तारीफ करे ना करे, बुराई करने का मौका नहीं छोड़ते। उनके रिएक्शन से बिजनेस करना नहीं छोड़ देते हैं। तू घबराना नहीं, ये भगवान जानता है कि तू कुछ नहीं किया है। जितना गलत हो गया अब अच्छा ही होगा। अनुपमा का कहना कि आप लोगों ने मेरे साथ है, अनुज है जिन्हें मेरी सच्चाई पर भरोसा है, और बीजी का कहना कि इससे तू भी सबक सीख,
वो कहते हैं ना कि हास्य से बड़ा कोई गुरु नहीं है। अनुपमा तब तक देश छोड़कर नहीं जा सकती जब तक ये केस खत्म नहीं हो जाता और असली मुजरिम पकड़ा नहीं जाता। तब थोड़ा अनुपमा घबरा जाती। तब दीपू जी ने कहा कि आपको सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए आपको पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा। जब भी वो लोग बुलाएंगे तब आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि अनुज के क्लाइंट ने अभी तक केस वापस नहीं लिया है। अनुपमा का कहना कि मैं अपने बेटे के घर जा सकती हूँ। हाँ पुत्र, परिवार से मिलने जाना है, जा सकती है। नहीं बीजी, मिलने नहीं जाना है, कुछ सवालों के जवाब मांगने जाना है। ये तो तोशु का चेहरा देखकर घिन आती है। इस नालायक को बात दूध दे रही है। सही है, सांप को दूध पिला रही है। वाह, सही कहा। सही कहा किंजल ने कि वही गुंडे थे ना जिन्होंने मारा है। कितना सफेद झूठ बोल रहा है ये, बोल रहा है। क्या बात है, चोर ने खुद ने कह दिया कि तुम मुझ पर शक कर रही हो। तो इन सारे सवालों का जवाब तब देना जब तुम गिरफ्तार हो जाओगे। वाह किंजल, क्या सही बोला है कि कहीं तुमने उन गुंडों को पैसे लौटाने के चक्कर में तुमने तो चोरी नहीं की, फिर भी नालायक की तरह बोल रहा है कि मैंने कुछ नहीं किया। आज किंजल ने भी वनराज से पूछा, लेकिन वो भी छुपा गया और वहां से उठकर चला गया। सही सोचा किंजल ने तुमने कि तुम्हारे पति ने ही चोरी की है। यहाँ स्पाइस एंड चटनी में पूरे स्टाफ ने अनुपमा का स्वागत किया, हौसला भी बढ़ाया। ये है रिश्ते जो बिना स्वार्थ के निभाते हैं। ये है अनु के कमाए रिश्ते। सही कहा विक्रम भाई ने कि हमें आप पे पूरा ये भरोसा है। हम जानते हैं कि आप ऐसा कर नहीं सकती है। तब अनुपमा का कहना कि आप सब लोग ने इतना साथ दिया उसके लिए थैंक यू। तब विक्रम भाई ने कहा कि प्यार देंगी तो प्यार मिलेगा, और गुलाब जामुन खिलाकर अनुपमा को सब लोगों ने खुशी दे रहे। बच्चे अक्सर माँ बाप को छोड़ देते, लेकिन माँ बाप बच्चों को नहीं छोड़ते। लेकिन गलती करे तो बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए। अनुपमा को तो अपने हर बच्चों को सजा देनी चाहिए। तोशु, पाखी और आद्या को तो उम्र कैद होनी चाहिए। बदतमीजी की आला मिसाल है। चोरी करने के बाद भी इतनी बहस कर रहा है। बेवकूफ आद्या जब मैसेज देख रही है कि अनुपमा अरेस्ट हो गए तो अनुज और अनुपमा घूमेंगे, ये पागल है। यहाँ वो जेल में है, बाहर निकली नहीं निकली, और इस लड़के को ये लगता है कि उसके पापा और मम्मी घूम रहे। क्या सोच है इस लड़की की। और ये श्रुति कैसी है जो इतने साल से नहीं था, अब अचानक से अनुज करने लगी है। जब वो कह चुका है कि वो शादी नहीं करेगा, अजीब गले पड़ रही है। और बात तू तो सगी है ना। जब बा ने कहा कि यशदीप जी ने तुम्हारी बेल क्यों करवाई, अनुज ने क्यों नहीं करवाई, तब बा आप तो सगी है ना, तो क्यों नहीं मिलने तक गई, क्यों आग में घी डालती हो। तुम अनुज को हर टाइम उसका फर्ज याद दिलाती हो, और अपने टाइम पर क्यों फर्ज नाम का सब भी भूल जाती हो। तुम खुद इतनी सेल्फिश हो, इसलिए तेरी पूरी नस्ल ऐसी है। तू ऐसी, तेरा वनु का बेटा तोशु और पाखी सभी ऐसे है। अब ये नाटक क्यों किंजल, एक बार तुम भी तो पुलिस स्टेशन जा सकती थी। यशदीप जी ने मेरी जमानत करवाई, आपको बुरा लग रहा है ना बा, तो आपने क्यों नहीं करवाई। मैं तो आपकी बेटी हूं ना। ये मेरे सो कॉल्ड अपने क्यों नहीं करवाई मेरी जमानत। ये मेरा लायक बेटा मुझे देखने तक नहीं आया पुलिस स्टेशन,
वाह, मेरी आपको पता है मेरी एक साड़ी थी सफेद वाली जिसमें मेरे हल्दी के हाथ की छाप पड़ गई थी, और मैंने वो दाग निकालने की कोशिश की, नहीं निकला। तब आपने क्या कहा था कि अनुपमा पहन लो, आंचल में ढक जाएगा। और नहीं, आंचल में दाग ढक लगा है, वो दिखाई नहीं देगा, पहन ले। तो मैंने क्या कहा था कि मुझे मेरे दामन में भी दाग बर्दाश्त नहीं है। और वो तो आंचल में दाग लगा था, ये तो मेरे दामन में कलंक लगा है। चाहे कुछ भी हो, मैं ये सच सामने लाकर रहूंगी कि किसी को मेरी बात बुरी लगे तो लगे, जितनी बार पूछना पड़ेगा उतनी बार पूछूंगी, और सबसे पूछूंगी जब तक मुझे असली चोर का पता नहीं लग जाता। और जिस दिन मुझे पता चल जाएगा चोरी किसने की है, उस दिन गिरेबान से पकड़ के उसे पुलिस स्टेशन लेकर जाऊंगी। तब बाप, वनराज और तोशु तीनों के मुंह देखने लायक थे। वनराज और तोशु की तो हवाइयाँ उड़ रही थी चेहरे से। और आज जो सुबह आपने रिव्यू डाला कि नहीं गया अनुज आध्या के पास, ढूंढ ली अपने अनु के दोषी को। अंजू जी, अनुज इंडिया गया है, क्योंकि जो वॉल दिखाई है उसके पीछे की वो इंडिया की, और वहां पे रात दिखाई है, और यहाँ पे अनुपमा जहाँ है, जो फोन पे बात कर रहा है अनुज, वो वहां पे दिन है। अमेरिका में दिन है, इंडिया में रात है। फिर भी हम देखेंगे अनुज गया नहीं गया, लेकिन फिर भी मुझे तो लग ही रहा है कि अनुज श्रुति के पास गया। और हाँ, अनुपमा खुश होगी कि अनुज अपना फर्ज निभा रहा है, लेकिन फिर भी आज एक बात तो साबित होगी कि अनुज ने पहली प्रायोरिटी आद्या और श्रुति को ही चुना है। हाँ, वो पूरे पेपर वकील दीपू जी का था, और पूरा पेपर वर्क अनुज ने किया है, क्योंकि सारे पेपर वर्क पे साइन अनुज कपाड़िया की है, क्योंकि इवेंट भी उसका था और ये फर्ज भी उसी का था, लेकिन उसने निभाया। अंजू जी, चाहे मैं गलत साबित हूँ और आप सही साबित हो कि अनुज इंडिया नहीं गया, लेकिन जो पीछे की वॉल है वो इंडिया की है। और दूसरी बात, आज सच में बा ने सही कहा कि तू ऐसी बात कर रही है जैसे उसने लॉकर में से हार चुराया और तेरी बैग में डाल दिया हो। सही है बा, उसी ने ये हार अनुपमा की बैग में डाला है। आपने जो कहा ना, बिल्कुल सही कहा बा। और दूसरी बात, जब दीपू जी वापस आते अपने घर, तब बीजी कहते छोड़ के आ गए। हाँ, मन तो नहीं कर रहा था कि उन्हें वहाँ छोड़ के आऊँ, लेकिन वो ये उनका पर्सनल मैटर है, इसलिए मैंने कुछ कहा नहीं। सच में बीजी और दीपू जी को फिक्र है। और अगर अनुज नहीं गया होगा तो सबसे बड़ी खुशी मुझे होगी कि अनुज ने पहली प्रायोरिटी अनुपमा को दी। और मोनिका जी, दिल से थैंक यू आपको। सही कहा आपने कि आप ही ने मुझे बताया था कि आपकी फ्रेंड रूपाली जी से मिलने गई थी। थैंक यू सो मच। और आज सच में बहुत अच्छा सीन था बीजी का, दीपू जी का, और अनुपमा ने जिस तरीके से बाखूबी जवाब दिया, मजा आ गया। कि सच में उसने सही कहा कि ये तो मेरी आत्मा पे लगा कलंक है, उसे तो मैं घिस घिस के जब तक मिटा नहीं देती तब तक मैं शांत नहीं बैठूंगी। और सच में अनुज और अनुपमा मिल जाए तो सबसे बड़ी खुशी मुझे होगी, हम सभी बहनों को होगी। जो आज तक हम लोग कह रहे थे कि अनुज ने अपना फर्ज बहुत अच्छे से निभाया, जिस तरीके से उसने अनुपमा को बताया कि तोशु ने ये सब किया है, सच में काबिले तारीफ है ये। कि कहते हुए उसे भी दर्द हो रहा था तोशु का नाम लेते हुए, लेकिन फिर भी उसने बताया अनुपमा के पूछने पर कि किसने किया ये सब, तो तोशु ने किया है। बहुत अच्छा लगा कि आखिर अनुज ने चोर पकड़ ही लिया। अब देखते हैं आगे क्या दिखाते हैं, लेकिन सच में बहुत अच्छा सीन था। अब भले ही अनुज वहां जाए, लेकिन प्लीज शादी ना करे वो श्रुति से ब्लैकमेल होकर। और आद्या की ब्लैकमेलिंग भी नहीं चलनी चाहिए। इसलिए मेरी सभी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। कल देखते हैं एपिसोड क्या दिखाते हैं, और आपके सारे रिव्यू देखूंगी और फिर
कल बताऊंगी। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू। हेलो अंजू जी, दिस इज़ रीटा एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल द लेडीज़। आज के एपिसोड में दिखाया कि अनुपमा बीजी के घर पे है और बीजी और यशदीप उसे समझा रहे हैं। बीजी ने बड़ी अच्छी नसीहत दी कि हादसा सबसे बड़ा गुरु होता है और यही ज़िंदगी की सीख है। अनुपमा समझ जाती है, पर अनुपमा को अब ये समझना होगा कि उसे अब शाह फैमिली से दूर रहना चाहिए। जैसे हम कंप्यूटर में डिलीट और डिस्कार्ड यूज़ करते हैं, उसी तरह उसे अपनी लाइफ में शाह फैमिली को डिलीट और डिस्कार्ड कर देना चाहिए। अगर उसको हेलो हाय रखनी है, सिर्फ दूर से रखे। अब उनके करीब जाने की ज़रूरत नहीं है, ना उनके घर में रहने की ज़रूरत है, ना उनसे मिलने की ज़रूरत है। बस कभी कभार हेलो हाय हो जाए, बहुत है। स्पाइस एंड चटनी वालों ने उस अनुपमा का स्वागत किया, उसे एक नई एनर्जी दी। बहुत अच्छा लगा। अनुपमा तोशु के घर जाती है उससे सवाल जवाब करने के लिए। वनराज जब दरवाज़ा खोलता है तो उसके तो होश उड़ जाते हैं कि भाई ये इतनी जल्दी कैसे छूट गई। उसके रिएक्शन तो ऐसे ही थे। अनुपमा घर के अंदर आती है और बा तो एक नेक्स्ट लेवल है। वो कैसे बोलती है कि तेरे बॉस ने तेरी ज़मानत क्यों कराई, वो तेरा क्या सगा लगता है, वो अनुज को करवाना चाहिए था। इनफैक्ट अनुज ने तो सारी फॉर्मेलिटीज़ कर दी है, उसने मैक्सिमम सब कुछ किया है। एंड आई थिंक अनुज ने भी बेल में हेल्प की है। ऐसा हो नहीं सकता कि अनुज ना करे। अनुपमा सवाल करती है तोशु से, लेकिन तोशु कितना झूठ बोलता रहता है और गोल गोल घुमाता रहता है। ये भूल गया है कि अभी सीसीटीवी कैमरा के से भी सबूत मिलेंगे। वनराज को सब पता है और वो बस चुप खड़ा है। किंजल तोशु से जानने की कोशिश करती है, लेकिन तोशु फिर से बात को घुमा देता है। लेकिन अनुपमा भी ठान लेती है कि वो चोर का पता लगा के ही रहेगी। आज अनुज दिखा नहीं आज के एपिसोड में। एटलीस्ट वी विल सी टुमारोज इन टुमारोज एपिसोड। आध्या, वहाँ आध्या को दिखाते हैं। उसको उसके फ्रेंड का मैसेज आता है कि अनुपमा की वजह से पूरे इवेंट में मैसअप हो गया। ना आध्या विदाउट नोइंग एनी ट्रूथ कैसे बोलती है कि पॉप्स तो बस अनु 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 कर रहे होंगे, दोनों का पैचअप हो गया होगा, दोनों मज़े में होंगे। एंड वो फ़ोन को फेंक देती है। आध्या इज़ ऑल्सो एक, इट्स हाई टाइम मेकर्स प्लीज़ अब इस आध्या को नेगेटिव दिखाना बंद करो, बहुत हो गया। श्रुति तो मेरे को कहीं से भी जेन्यून नहीं लगती। मतलब अगर श्रुति इस हादसे को हैंडल नहीं कर पा रही है तो वो आगे चल के क्या हैंडल कर पाएगी। मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि उसने 4 साल में क्या हैंडल किया है। हमने अभी तक जब भी एपिसोड देखे, जब आध्या को पैनिक अटैक्स आते थे, वो तो सीधा उठा के अनुज को फ़ोन कर देती थी। वो तो कुछ हैंडल ही नहीं करती थी। बस वो आध्या की हाँ में हाँ और ना में ना, बस यही करती है। तो क्या हैंडल किया उसने 4 सालों में। सो मुझे तो कहीं से भी वो जेन्युइन नहीं लगती। लेट्स सी क्या दिखाते हैं मेकर्स इन श्रुति का। ये तो वही बात हो गई माया जैसा केस। माया बेसिकली आउटबर्स्ट थी, अपने एक्शंस में लाउड थी। और श्रुति अपने एक्शन में बहुत सॉफ्ट है, वो इमोशनल गेम खेल रही है। पता नहीं व्हाट्स गोइंग टू हैपन, व्हाट विल बी द ट्रूथ। प्रीकैप दिखा रहे हैं कि अनुज सीसीटीवी कैमरा की फुटेज देखता है और उसको पता लग जाता है तोशु इज़ द कल्प्रिट। वो अनुपमा को फ़ोन करता है और बता देता है कि तोशु ने ही चोरी की है। अनुपमा टूट जाती है। देखते हैं कल क्या होता है। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।
गुड आफ्टरनून अंजू दीदी, नमस्ते, प्रणाम। मैं महिमा गोयल। आज का एपिसोड और कल का एपिसोड मैंने देखा है। काफ़ी हद तक इमोशनली थी और मतलब एक तरह से सुख और दुख दोनों चीज़ दिखाया गया है। वो चीज़ देखकर अच्छा लगा। और स्पेशली जो अब अनुपमा का थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस होना हर तरफ से, खासकर बच्चों के तरफ से, जैसे कि पारितोष है, आद्या है, पाकी है। पाकी का तो अभी दूर दूर तक ही दिख रहा है कि वो पाकी के बारे में क्या पूछे क्या नहीं पूछे वो पता ही नहीं है। लेकिन स्पेशली आद्या है और पारितोष है, जो दो बच्चे अमेरिका में हैं, उन दोनों को सबक सिखाना ज़रूरी है। और फर्स्ट ऑफ सबसे पहला पारितोष को सज़ा मिले, उसके बाद आद्या को भी ऐसा सबक सिखाना चाहिए। मैं तो चाहती हूँ कि अडॉप्ट करने के बाद जो माँ लेकर आई है उसको भी वो रेस्पेक्ट मिलना चाहिए। जो डिसरिस्पेक्ट जो बच्चे कर रहे हैं, ये एक मोरल ऑफ टैलेंट नहीं है। बच्चे अगर माँ बोलते हैं कि अनाथ आश्रम से जब बच्चे लेकर आती हैं माँ बाप, उन्हें बहुत बच्चे रेस्पेक्ट देते हैं, उन्हें बहुत समझते हैं। बल्कि उनकी कमियों को भी बच्चे समझते हैं कि नहीं चलो मम्मी पापा से ही गलती हुई ना, हम लोग तो को ये माँ बाप मिले हैं, हम लोग सबसे बड़ी बात है। वो लोग अपने अपने तरह से ना जाते नहीं बल्कि उनको समझते हैं, उनके साथ खड़े रहते हैं। पर इसमें तो ये मोरल ऑफ ये दिखाया जा रहा है कि बच्चे जो हैं वो अपनी माँ का इंसल्ट करते हैं। आपने अंजू मैम पहले भी मुझे कितनी बार समझाया है कि हर सीरियल में भी हर तरफ से भी माँ को ही ब्लेम किया जाता है। तो मैं ये नहीं चाहती कि हर प्रोग्राम में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा वो तो समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन स्पेशली अनुपमा प्रोग्राम में जो माँ पर बेस किया गया है, अनुपमा पे बेस किया गया है, उसे कम से कम ये तो दिखाए कि कुछ तो दिखाए ऐसा कि तीनों में कोई तो लायक हो। नेचुरली जो समर था उसका डेथ दिखा दिया गया, जो बहुत वो अपनी माँ का रेस्पेक्ट करता था। ना मीनू दिख रही है, मामी मामी करते करते उसका पेट नहीं भरता था कि मेरी मामी करते करते वो थकती नहीं थी, उसका भी कोई दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। और इधर मालती देवी का भी ट्रैक नहीं बोल सकते कि मालती देवी आएगी और शायद अनुज अनुपमा को मिलाएगी, वो भी नहीं हो सकता क्योंकि वो ही अलग करी है। और आपने जो कहा कि अभी ये जो पहले में बोले कि इन लोग दोनों में अनबन चल रहा है, गौरव खन्ना एंड रूपाली गांगुली में, तो मुझे नहीं लगता मैम कि अगर गौरव खन्ना और रूपाली गांगुली में अगर अनबन चलता तो अभी जो रिसेंटली अभी रूपाली जी का बर्थडे आया था तो गौरव खन्ना को वो इनवाइट नहीं करती। हाँ, फोटो क्लिक नहीं हुआ था, उन लोगों का दिखा नहीं फोटो, लेकिन इनवाइट नहीं करती। अगर कुछ ऐसा अनबन होता तो कोई एक्ट्रेस और एक्ट्रेस एक दूसरे को इनवाइट नहीं करते हैं। तो ये स्पेशली था और चीज़ देखकर बहुत अच्छा लगा। स्पेशली जब ये बात जब अनुपमा कहती है आज के एपिसोड में, बा को सुनाती है कि आप भी तो मेरी माँ हैं, आप क्यों नहीं आई बचाने के लिए, आपको तो आना चाहिए था, कम से कम मिलने ही आना चाहिए था। तब बा का बोली बंद हो जाता है, जो उनके एक्सपेक्टेशन था उनके चेहरे पर वो ख़त्म हो जाता है। और स्पेशली वो बोलते हैं ना कि घर वाले जब दुख में घर वाले काम नहीं आते हैं ना तो तकलीफ होती है कि इन लोग के लिए मैं इतना कुछ करती हूँ, यही लोग जब मैं प्रॉब्लम में रहती हूँ तो मेरे प्रॉब्लम में उन लोग खड़े नहीं उतरते हैं। यही चीज़ अनुपमा को अब समझ में आया और मैं खासकर ये चाहती हूँ कि अब अनुपमा ये चीज़ को देखकर समझे कि कौन पराया है और कौन अपना है। अपने भी पराये बन गए, पराये हो गए और पराये भी अपने बन गए। जैसे कि यशदीप जी, बीजी और जो कैफ़े में जितने जन काम करते हैं उनके साथ एम्प्लॉयड जो हैं उन लोग भी अपने बन गए। बोलते हैं ना बाहर वाले लोग को वो अपना बना जाती हैं, लेकिन घर वाले लोग जो अपने हैं वो दूर हो जाते हैं कि ये है कौन। आगे का स्टोरी देखते हैं मैम। मुझे नहीं लगता कि अब मान एक होंगे।
जिस तरह से वो इंडिया जाने का बात हो रहा है कि वो इंडिया में है और ये अमेरिका में है, मैं कोर्ट से एक ही चीज़ का गुजारिश करती हूँ यार, कम से कम इतना तो दिखा दे। ठीक है, मान को एक करना है नहीं करना है वो एज यू विश, लेकिन कम से कम तीनों बच्चे रेस्पेक्ट तो दे माँ को। ना परितोष देता है, ना आध्या देती है, ना पाखी देती है। यार कुछ तो दिखाए ऐसा कि लोग तीनों को सबक मिले कि मेरी माँ है। इसका बात करके यही चाहती हूँ। अंजुमा मैम वेरी हैप्पी। और कुमन त्रिपाठी दीदी, आपके बेटे का जो बर्थडे था उसके लिए हैप्पी बर्थडे। और कल के दिन ही मेरी बेटी का भी बर्थडे था, इसलिए उसे भी बर्थडे की विश कर दीजिएगा बिलेटेड फॉर, क्योंकि मैंने डालना भूल गई, क्योंकि मैं लाइव में कल आई थी लेकिन बोल नहीं पाई थी। तो उसका भी बर्थडे कल गया है जैसे आपके बेटे का गया है। तो थैंक यू अंजू दीदी एंड आप लोग सबका, बलदेव भैया, रीता दीदी, आप लोग का सबका अच्छा जाता है वॉइस नोट एंड जो कमेंट आप लोग लाइव में देती हैं वो भी अच्छा लगता है देखने में। थैंक यू अंजू दीदी एंड बाय बाय। मैम नमस्ते, मैं सीमा बोल रही हूँ। आज का एपिसोड देखा, बहुत बढ़िया था आज का एपिसोड। अनुपमा बीजी से बोलती है कि मेरी वजह से कितना रेस्टोरेंट का नाम खराब होएगा, क्योंकि इतनी अच्छी है कि आप किसी का बुरा नहीं सोच सकती हो, ना कर सकती है। जब उसको पकड़ के लेके जा रहे थे तो बाकी के जो रेगुलर कस्टमर होते हैं वो लोग भी तो थे वहाँ पे। मेरी वजह से कितना घाटा होएगा, अनुपमा यही बोल रही है सोच सोच के। यशदीप सर बोलते हैं कि बिजनेस में तो नफा नुकसान होते रहता है हमेशा। जो लोग नुकसान देख के ऐसे करते हैं वो कभी बिजनेस नहीं कर सकते। फिर अनुपमा बोलती है कि इतना होने के बाद भी आप लोग मेरे पर विश्वास करते हैं। अनुज को भी विश्वास है कि मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती। अनुज तो इस बात को दूर दूर तक नहीं सोच सकता कि अनुपमा ऐसा कुछ करेगी। इधर बीजी बहुत अच्छी बात बोलती है अनुपमा को कि हादसे से बड़ा इससे बड़ा कोई गुरु नहीं होता है। फिर यशदीप सर बोलते हैं कि आप इस शहर को छोड़ के मतलब बाहर नहीं जा सकते कहीं पे। आप शहर में कहीं पे भी घूम सकती हैं, किधर भी जा सकती है, काम कर सकती हैं, लेकिन देश से बाहर नहीं जा सकती। वो लोग हमारे इंडिया में भी है कि जब तक केस चालू रहता है तब तक तो हेयरिंग के लिए बुलाते ही रहते हैं पुलिस स्टेशन में। यशदीप सर बोलते हैं कि इसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये तोशू के ऊपर ये फिट बैठता है, चोर के दारी में तिनका। किंजल इतना बोलती है कि मास्टरपीस तुम्हारे पास थी तो चोरी कैसे हो सकता है, या कुछ तो देखा होगा तुमने। बोलता है मैंने तो कुछ भी नहीं देखा क्योंकि मैं उधर था ही। कि बहुत बदतमीज है तोशू, अलार्म बजा तभी भी उधर ही था, छुप छुप के ऐसी कर रहा था वो। फिर भी साफ साफ झूठ बोल रहे हैं वहाँ पे कि उसको सब कुछ पता होने के बाद भी किंजल से भी नहीं बोल रहे हैं कि तुम तो मेरे पीछे पड़ गई हो। मैं जानता हूँ कि मम्मी जेल में है तो तुम्हें टेंशन और फिक्र हो रही है मम्मी की, कि इसका मतलब ये तो नहीं है तुम मुझ पे शक करो। तो बोलती है कि मैं शक ही नहीं कर रही, और सही बात है, किंजल शक भी नहीं कर रही है उसके ऊपर। ये लोग अपना भांडा खुद ही फोड़ देते हैं वहाँ पे। इसको अपनी बेटी की चिंता हो रही है लेकिन अपनी माँ की चिंता नहीं हो रही है कि परी को बाहर मत जाने देना, चाहे अकेले या चाहे किसी के साथ में, कि मम्मी जेल में मुझ पे अटैक हुआ है, मैं बस चाहता हूँ कि सेफ्टी के पर्पज से उतना बोल रहे थे। फिर किंजल बोलती है कि कहीं वो गुंडे ही तो नहीं थे, तुम उनके पैसे कब लौटाओगे। इतना बदतमीज है ना, ये बदतमीजी से ही बोलता है कि मैं दे दूंगा ना किंजल पे। रेस्टोरेंट में फिर से अनुपमा का वेलकम, बहुत अच्छा लगा उधर का सीन कि हमारा रेस्टोरेंट बेस्ट है क्योंकि यहाँ पे बेस्ट लोग काम करते हैं। कि ये सूरतें पूरी तरीके से नाटक कर रही है कि लोग चाहे कितना भी बीमार हो तो किसी और का नाम नहीं बल्कि माँ का नाम निकलता है, वो अनुज निकाल रही है वहाँ पे कि अनुज प्लीज आ जाओ। इधर आद्या मैडम बोलती है कि पॉप्स ने अभी फ्लाइट डिटेल्स भी नहीं भेजी और अपना फोन भी स्विच ऑफ कर दिया। काश कि अनुज ने जानबूझ के स्विच ऑफ किया फोन, हालांकि वो लोग का नेचर ऐसा है ही नहीं। ना अनुज और ना अनुपमा ये लोग जानबूझ के किसी के साथ गलत नहीं करते कि पक्का मुझे अवॉइड करे। काश कि सच ये होता कि पॉप्स मुंबई नहीं आ रहे हैं। कि आद्या सबसे गंदी लगती है, बहुत बदतमीज है ये। सबसे 4 कदम आगे चल रही है कि पॉप्स दिन भर अनु के साथ होंगे। पक्का पेचअप हो गया होगा वो लोग का। क्या इन्वेट क्योंकि रोज हमेशा अनु कर कि अनु मिल गई है तो हमसे क्या लेना देना। हमें मुंबई भेजकर पॉप्स अनु के साथ घूम रहे होंगे तो गुस्सा आता है, इसको फोन फेंक दी।
आज इसके गुस्से में भी मम्मी निकला है, नहीं तो हमेशा अनुपमा निकलता है इसके मुंह से कि माँ बाप अपने बच्चों की छोटी छोटी खुशियों को पूरा करने के लिए कितना दिन भर मशक्कत करते हैं, खून पसीना बहाते रहते हैं, उनके बच्चों की हर विश पूरी हो। आप जब काम करोगे ना तब आपको पता चलता है कि उस पसीने की कीमत क्या है। जब तक आप काम नहीं करो तब तक वो चीजें रियलाइज नहीं होती है कि माँ बाप कितना मशक्कत करके वो चीजें हमें छोटी छोटी खुशियाँ देते हैं। ये आधे फोन फेंकी ना, बहुत गुस्सा आया मुझे देख के उसको। आपको गुस्सा आता है तो खुद पे निकालो, जो रेगुलर चीजें होती है हम लोग को यूज करने के लिए उसको पटकने या फेंकने की क्या जरूरत है। कि आपके माँ बाप सबसे सेफ जोन होता है अपना घर। आप अपने घर के दहलीज को लांघो और जाके देखो, बिना मेहनत की कोई चीजें नहीं मिलती है। आपू जी सही बोलते हैं कि अपने बच्चों लोग की हर जिद को पूरा नहीं करना चाहिए। बस तीनों बच्चे लोग का खेलना बहुत एक साथ में बहुत अच्छा लगा था, माही और ईशानी और अंश का। ये बहुत गिरा हुआ है तोशु, यदि मुझे पता होता तो मैं वहाँ पे चुपचाप थोड़ी बैठा होता। मैं आपको अरेस्ट नहीं होने देता, मेरे पास कितनी सारी जिम्मेदारियां थी। तो अनुपमा बोलती है वही तो बाना हर दादी लोग को पीछे छोड़ दे रही है। तू यहीं पे चोर कटहरी आके खड़ी होकर बैठ गई है, इसमें चोरी हुई, इसमें तोशु की क्या गलती है। अनुपमा ने जब सही बोला कि मास्टरपीस इसके पास ही था तो चोरी कैसे हो गया, सारी चाबियां तो इसके पास में ही थी। कि माँ जरूरी थोड़ी है कि लॉकर में से ही चोरी हुई है, इतनी सारी मॉडल से पहनी होंगी तो चोरी हो गई होगी। इधर अनुपमा की बात सही, एकदम सच में सच थी। घर में चोरी तभी होती है या फिर लोग सोए रहते हैं या फिर घर से बाहर रहते हैं। रात को चोरी हुई होती तो बात अलग थी, वो तो दिन दहाड़े चोरी हो गई। क्या हुआ कैसे हुआ ये तो पता चल ही जाएगा। सही बोला अनुपमा ने। यहाँ मैं तेरे से जाना चाहती हूँ तोशु। अनुपमा गलत ट्रैक पे जा रही कि चोरी हुई नहीं, तूने होने दिया तो उसने खुद ही चोरी किया है वहाँ पे। तोशु का इतना बड़ा जॉब लगा जरूर है लेकिन उसका लायक नहीं है। वो तो अनुज की अच्छाई थी कि उसने उसको नौकरी पे रख लिया, क्योंकि वो चाहता था कि उसके बच्चे लोग को कुछ ना होए, किंजल को कुछ ना होए। कि सारी हरकतों को जानने के बाद भी अनुज ने वो सब इतना ट्रस्ट करके उसके ऊपर दिया था। ये आंखों में आंखें डाल के झूठ बोल रहा है तोशु। आपके बैग में मिला, पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। अनुपमा ने सही कहा कि वो बैग में मेरे जरूर मिला पर मैंने चोरी नहीं की। साफ फैमिली उसको बिल्कुल नहीं जानती अनुपमा को। अनुपमा ने सही बोला कि मेरे को जो जानता है उसको पता है कि चोरी मैं नहीं कर सकती और ना मैंने आज तक किसी का एक पैसा तक ऐसी नहीं किया है। आज और कल के एपिसोड में अनुपमा का रुद्र अवतार देखने को मिलेगा कि मैंने चोरी की नहीं है और क्यों और कैसे हुआ और क्या हुआ। कि बात सही में बहुत गंदी है। जवाब चाहिए तो तू जाके पूछताछ कर, सॉरी छानबीन कर सूस बन के। वहाँ गलत फहमी में जी रही हो, तोशु नहीं किया है, लॉकर से हार उठा के अनुपमा के बैग में डाल दिया। इधर बीजी और दीपू जी की बात सही लगी और अच्छी लगी। ये प्राइवेसी को मेंटेन करना चाहिए दीपू जी को, बहुत अच्छा लगा है दोनों का। ये बा को बोलने में शर्म तक नहीं आती है कि तू पहली अनोखी बा है जो अपने बच्चों की सिर्फ गलती देखती है, जबकि अनुपमा को इतने अच्छे तरीके से जानती है। नहीं बोला अनुपमा ने कि लोग बदनाम क्यों मारते हैं, मैं उसको कितनी घुटन हो रही थी उसको उस जेल में, मैं अपमान होके ही मर जाती वहाँ पे बेइज्जती। साड़ी वाला बात बहुत सही कहा अनुपमा ने। बहुत अच्छा लगा कि मेरे आंचल में सिर्फ दाग लगा था लेकिन मेरे को अपने दामन में कलंक लगाई। ये मैं इसको घस घस के धोके रहूंगी, मैं तब तक शांत नहीं बैठू और जिसने भी ये किया उसको सजा दिला के रहेगी। बनराज का मुंह देखने लायक था वहाँ पे, उसको बता देना चाहिए था पर बताया ही नहीं। बोलती है कि चमत्कार हुआ कैसे, असली चोर मिल गया। अनुपमा बोलती है नहीं बा, दीप ने क्यों तेरी जमानत करवाई, अनुज ने क्यों नहीं, ये तो सब उसके वजह से ही हुआ, उसके एवेंट में ही हुआ, लेकिन किया तो तोशु ने ना। तेरा बॉस की अपना बन की सोच कभी भी नहीं बदल सकती। पहले अनुज को लेके ऐसा सोच था, अब दीपू को लेके ऐसा सोच कि वो क्यों तेरा सगा बन रहा है। कि अनुज का फर्ज था ना, फर्ज तो बाका भी था कि अनुपमा को छुड़ाए। फैमिली खाली अपना अपना बोलती रहती है पर है नहीं अपनी। बा आपको बहुत परेशानी हो रही है ना कि यशदीप सर और बीजी ने मेरी जमानत कराई, अनुज ने क्यों नहीं। मैं तो आपकी बेटी हूँ, आपने मेरी जमानत क्यों नहीं कराई। तो इससे साफ फैमिली है ना, खाली अपना कहने लायक है बस, हक समझते हैं पर किसी की मदद नहीं करते, पूरी तरीके से एहसान फरामोश। बाकी थैंक यू अंजू मैम और सबको नमस्ते। थैंक यू सो मच आप सबका इतने प्यारे प्यारे रिव्यूज भेजने के लिए। और बस मैं यही कहूंगी, एक रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप रिव्यू भेजते हो, वॉइस नोट भेजते हो तो वॉइस नोट वीडियो फॉर्म में मत भेजिए, वॉइस नोट में ही भेजिए ताकि वो इजीली डाउनलोड हो सके। अगर आप वीडियो फॉर्म में भेजते हैं, जैसे कि फोटो लगा के उसके पीछे आप वीडियो फॉर्म में वॉइस ओवर करते हैं, तो वो कभी कभी डाउनलोड नहीं होता, इसलिए हम दिखा नहीं सकते हैं, उसको सुना नहीं सकते हैं। बस इतनी सी रिक्वेस्ट है। और बाकी आपके रिव्यूज बहुत अच्छे हैं, तो ऐसे ही भेजते रहिए। और जाते जाते नंबर शेयर करती हूँ, नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए अपने ऑडियो या फिर वीडियोस। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच।
Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.